Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss the topic fundamental of mathematics of class 11th. यहाँ हम देखेंगे लॉगरिथम. क्या देखेंगे? लॉगरिथम, जो कोई पार्ट 1 में आएगा. और लॉगरिथम में हम बेसिक से कॉन्सेप्ट देखेंगे. ये लॉगरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारे 11th के लिए पूरा बेसिक फंडामेंटल न्यू रखा जाता है इसका. और इससे हम बहुत सारे चैप्टर्स को बना सकते हैं, जैसे कि आगे जो पढ़ते हैं कैलकुलस में इसकी यूज आती है. सभी जगह लॉग फंक्शन देखने को मिलता है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग. लॉगरिथम पर बात करते हैं. ठीक है, लॉगरिथम होता क्या है एक्चुअली. लॉगरिथम देखने को हम तो देखते हैं कि लॉगरिथम में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे रिपीट होंगे और क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, लॉगरिथम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे जो हम 9, 10, 8 में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट. क्या एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट बेसिकली होता क्या है. सपोज अगर हमने लिख दिया 2 की पावर x या 2 की पावर 4, क्या होगा? एनीवन? 2 की पावर 4 हो जाएगा मेरा 16. ओके, 2 की पावर 16 लिखते हैं यहां पे. तो ये क्या होता है हमारा? ये जो होता है, दिस वन इज एक्सपोनेंट. क्या है ये? एक्सपोनेंट. और ये एक्सपोनेंट अगर है तो सर ये क्या है? ये हमारा बेस है. ठीक है, ये क्या है? हमारा बेस है. ठीक है, यहां तक तो क्लियर है कि ये हमारा बेस है और ये एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं. एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? और पावर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पावर. या इसको एक और नाम है इसका, इंडेक्स. इतना तक तो फंडामेंटल क्लियर हो गया कि एक ही चीज को हम 3 नाम से भी पुकारते हैं. क्या क्या? एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स. ठीक है, इतना तो क्लियर है. और बेस हमारा क्या है? 2 है. तो एग्जैक्टली 2 की पावर 4 करने पर क्या आ रहा है? 16. तो 16 हमारा जो है ये क्या है? आउटपुट है इसका. ये क्या है? हमारा आउटपुट है. अब देखो 2 की पावर समथिंग कुछ भी लिख रहे हैं. x इक्वल टू हमारा क्या आ रहा था? y आ रहा था. 2 की पावर मैंने इनपुट क्या डाला यहां पे? x की जगह 4 रखा तो आउटपुट क्या मिला? 16 मिला. इसी को हम लोग दूसरी भाषा में लिखते हैं log विथ बेस 2. ठीक है, और यहां पे क्या करें? 16 अगर यहां पे आता है, सपोज करो 16 आता है, तो क्या करें कि ये 16 आ जाए. लॉग में बेस का पावर कितना ले जाए कि ये 16 आ जाए. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16. दोनों एक बात है. ये है और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन ये क्या है? लॉग स्टाइल है ये. ठीक है, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल स्टाइल है. समझ में आया? इतना तो क्लियर हो गया. स्टाइल तो पता ही होगा. इतना तो क्लियर है कि स्टाइल कौन सा है. ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कि हम केस का दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. इतना तो क्लियर हो गया. यहां देखो, अगर हम इसकी बात करें 2 की पावर x, और यहां पे हम लिखते हैं क्या? अगर log x विथ बेस a इज इक्वल टू y. ठीक है, ये लिख दिया मैंने. एक मिनट. लॉग में मैंने x विथ बेस 2 इक्वल टू y. यहां पे अगर मैं x की जगह इनपुट डालता हूं, x की जगह क्या इनपुट पुट करता हूं, सपोज करो 16, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलती है? 4 मिलती है. 2 की पावर 4 यानी कि 16. और यहां पे अगर रखते हैं 2 की पावर x इनपुट क्या डालते हैं? 4, तो यहां पे क्या मिलता है? 16. यहां पे आउटपुट क्या मिल रहा है? 16. और इनपुट क्या है यहां पे? यहां पे इनपुट है 16, आउटपुट क्या मिल रहा है? 4. यहां पे क्या है? इनपुट हमारा 4, आउटपुट क्या है? 16. जस्ट यहां पे स्वैप हो जाता है. एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में स्वैप कर दिया जाता है एक दूसरे के इनपुट आउटपुट. ठीक है, इतना तो क्लियर है. क्या होता है? जस्ट स्वैपिंग करते हैं किसका? इनपुट और आउटपुट. जस्ट स्वैपिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ही लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है हमारा. इतना तो क्लियर है कि क्या कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट देख रहे हैं. नेक्स्ट जाने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें, कि सपोज करो कि लॉग में अगर लिखा हुआ है बेस 10 और ऊपर लिखा हुआ है हमारा 1000, पूछा है एक वाट. तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें फंडामेंटल है क्या कि इस नंबर को लाने के लिए हम इस बेस का कितना पावर चढ़ाएं कि ये नंबर हमको मिल जाए. ठीक है, इस नंबर को लाने के लिए इसका पावर कितना चढ़ाएं, इसका एक्सपोनेंट कितना चढ़ाएं कि ये हमको वैल्यू मिल जाए. ठीक है, सर हमको नहीं पता है,
ये भी नहीं पता है कि कितना वैल्यू है, हमको कैसे लाना है ये भी नहीं पता है। करना कुछ नहीं है, बस हमको क्या करना है इसमें, log 1000 अगर लिया हुआ है, हमको 10 बेस है, यहां पर मैंने k मान लिया, ठीक है। तो जब k मान लिया तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर k, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर k, ये हो जाएगा यहां से। अब पता है कि यहां से हम देख सकते हैं कि 10 की पावर 3 है और इक्वल टू 10 की पावर k है, यहां पे दोनों बेस हमारा सेम है। अब यहां से अगर कंपेयरिंग करें तो k की वैल्यू क्या आती है 3, यानी कि हमारा यहां पे जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, यहां पे जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा 3, ठीक है। कैसे, तो सर 10 का पावर 3 कीजिए आप, 10 का पावर जब हम 3 करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट गिव्स 1000, क्लियर। यही लॉग बोलता है, लॉग क्या करता है कि जो बेस की पावर कितनी करें कि हमको जो ऊपर जो नंबर दिया है लॉग के अंदर वो नंबर मिल जाए। इसका कोई नाम नहीं है, इसको जस्ट नंबर ही बोलते हैं, ठीक है, जस्ट नंबर ही बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है यहाँ पे बेस, ठीक है, और यहाँ पे ये आउटपुट होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि कैसे हम लोग करते हैं इसको। इस पर एक देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है इस पे। हाँ, ये अगर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 81, log ऑफ 81 विद बेस 3। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक और बेसिक सा चीज बता देते हैं इसमें कि log ऑफ अगर x विद बेस a दिया हो तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हैं log ऑफ x विथ बेस 2, ठीक है। अगर विथ बेस a, सॉरी विथ बेस a, अगर यही दिया हो log x विथ बेस 2, इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ x विथ बेस 2। अगर दिया हो log 4 विथ बेस 2, यहाँ पे log 4 ऐसे दिया हो, डिनोट किया हो, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, log ऑफ 4 विथ बेस 2, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग रीडिंग करते हैं इसका, कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये एक क्वेश्चन पे, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, log ऑफ, ये एग्जांपल ये log ऑफ 81 विथ बेस 3, log ऑफ 81 विथ बेस 3 दिया हुआ है, log ऑफ 81 विथ बेस 3 दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, k एज्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू k है। इतना तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब 81 हमको चाहिए, 81 हमको चाहिए, तो क्या हम किसका पावर देंगे, 3 के पावर k, बोलो क्लियर, 3 की पावर k। अब जब ये 3 की पावर k हो गया, यानी कि बात करें हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर k हो जाएगा ना। अब ये 3 की पावर 4 है और इधर 3 की पावर k है, तो k की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा मेरा 4, यानी कि इस पूरे फंक्शन जो ये पूरी लिखी हुई log ऑफ 81 विथ बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, यहां तक तो क्लियर है ये कैसे आया। जस्ट लाइक वैसे ही, और इधर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, 81 इज इक्वल टू 20, इसको k मैंने मान लिया है, मैं बता रखा हूं उसको क्या करना है, k एज्यूम कर लेना है। तो 27 की पावर क्या हो जाएगा k, हमको पता है 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 3 इंटू k, यहाँ पावर पे k रख देंगे और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर, अब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे पावर में पावर होता है तो क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3k, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा k, 3k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, वो क्या होगा 4/3। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक देख लें कि क्या हो रहा है इसमें, कर क्या रहे हैं हम लोग,
जो बेस है उसकी पावर कितना करे, जो हमारा जो लॉग में नंबर दिया हुआ है वो हमको मिल जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, यहां से के एज्यूम किए, एज्यूम करके इसको सॉल्व करके हम लोग के की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लिए। इतना तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया बात है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पे है, लॉग 32 विथ बेस 8 की वैल्यू कितनी होती है। तो लॉग 32 विथ बेस 8 को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, के। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 32 इज इक्वल टू 8 टू द पावर के। ठीक है, तो अब यहां से देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू के, यहां पे पावर के, ये 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 5। बोल होगा कि नहीं, अरे यहां से 8, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 के, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर हो तो कितना कितना हो जाएगा, सॉरी कंपेयरिंग करेंगे तो 3k इज इक्वल टू 5, यानी कि k इज इक्वल टू 5/3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से ये सॉल्व हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। बोलो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है log ऑफ 9√3 विथ बेस 27 इक्वल टू वाट। ये कैसे आया सर, इसकी वैल्यू कैसे आई, तो इसमें मैंने इसको k एज्यूम कर लिया, और ये k एज्यूम कर लिया तो देखेंगे यहाँ पे कि log यानी कि एज्यूम करने पर log 9√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 की पावर k। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 3k² इंटू 3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 की पावर 3 पावर k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर इसमें देखते हैं, इसका तो बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 3k। पर पावर का पावर होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में। अब देखेंगे यहाँ पे बेस हमारा सेम है तो कंपेयरिंग करेंगे तो 3k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2 दैट इज 5/2, दैट्स मीन k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5/6, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5/6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया लॉग का, ये जो पूरे वैल्यू है उसका, इसका आउटपुट कितना आया 5/6। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर है log ऑफ 1/9 और 1/3। सर हमको नहीं आता है कैसे बनाते हैं इसको हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको k एज्यूम कर लेंगे, k इसको मान लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो जो ऊपर दिया हुआ है 1/9 इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर k। ये तो सिंपल सा है, इसमें क्या सोचना है। ये क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 का पावर k। यहां से बेस सेम हो गया तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आएगी कि नहीं आएगी, k की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया लॉग का। ठीक है, लॉग की ये बेसिक खत्म हो गई। यहाँ पे लॉग के जो कैसे निकालते हैं ये तो क्लियर हो गया कि लॉग हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ नोट्स हैं जिसको इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है। लॉग में 1, लॉग के अंदर जब हम 1 डालते हैं, log 1 विद बेस 1, कुछ भी बेस हो, बेस कुछ भी हो, 1 डालते हैं क्या होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि लॉग के अंदर कुछ भी डालते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग में अंदर 1 डालते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 0। लॉग के अंदर 1/a हो और नीचे सेम ही जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे भी हो तो उसका बेस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और log ऑफ a विथ बेस a इसका वैल्यू 1 होता है। इतना ये नोट डाउन कर लीजिएगा, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना तक क्लियर है कि कैसे हम लोग लॉग में कुछ फंडामेंटल कैसे वैल्यू निकालें, इतना सारा पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो वो प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करेंगे वो इसी में है, जो अभी नोट में लिखवाए हैं वो सारी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज यहीं पे होगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज का यूज ये करके एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे
इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए कोई। ये जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर वाली सबसे अंदर क्या है, इसका वैल्यू है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब है, अंदर में जब लॉग को सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या डिनोमिनेटर में 3 है, इसका पावर क्या है 2 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, ये 3 था ना, हाँ 3 है ये, तो यहाँ पे 3 रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारी प्रॉपर्टी में, इसकी वैल्यू क्या थी, ये पावर पूरा ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग 3 बेस 3 की पावर 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी वैल्यू 1, अभी पढ़े थे ना लॉग ऑफ a विथ बेस a, इसका वैल्यू 1, तो 1 पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। अब यहाँ से 9 आ गई, तो लॉग ऑफ 3 बेस 9, इसका कितना आएगा बताओ, सेकेंड वाला 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होगा, अभी पढ़े थे इसका, ये जब पावर होता है तो क्या होता है उतर के बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, लॉग 2 विथ बेस 2, लॉग 2 विथ बेस 2, इसका वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, लॉग में 1 पुट करते हैं, लॉग 1 विथ बेस 2, 1 पुट अभी बताया मैंने 0 वैल्यू होता है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। इतना तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको करेंगे, ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस सारे जो, इससे डरना नहीं है, इस सारे को हम लोग क्या मानते हैं y, इसको हम लोग क्या मानेंगे y मानेंगे। तो अगर मैंने इसको y मान लिया, y मानते ही ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी √5y हो जाएगी। बोलो, y ही मैंने माना था इसको √5 इंटू √5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गया, ये हो गया। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या देगा ये y स्क्वायर इक्वल टू 5y, 5y के टर्म को मैंने इस साइड लिख दिया, यानी कि 5y के टर्म को मैं जब इस साइड लिखूंगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 0। बोलो, जब इतना आ गई तो y को कॉमन लेने पे y माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट्स मीन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5। क्या y इक्वल टू 0 पॉसिबल है? नहीं है सर, क्योंकि y की वैल्यू तो पहले ही हमने एज्यूम किए थे कुछ था, 0 तो हो ही नहीं सकता है, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और y की वैल्यू 5 आती ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ा अभी, लॉग a विथ बेस a इज इक्वल टू 1 पढ़ा ना। तो इसमें 5 की जब पूरे वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू, इसका पूरा वैल्यू कितना आया 5, तो 5 डालते ही क्या आ जाएगा बेस के साथ 1, तो 1 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। इतना तक क्लियर हो गया कि कैसे वैल्यू आया। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्या है हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहला प्रॉपर्टी है log m विथ बेस a, log m विथ बेस a प्लस log a n विथ बेस a इज इक्वल टू log mn विथ बेस a। ठीक है, जब प्लस में हो तो ये क्या हो जाता है, दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाता है। माइनस में हो तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन में तब्दील हो जाता है। जब ये होता है log a की पावर b, ठीक है, और विथ बेस c दिया हुआ है, तो b बाहर जंप करके यहाँ आ जाता है, तो b log a विथ बेस c हो जाता है, सिंपल सा। ठीक है, और वही है, ये है बेसिक चेंज, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या होता है, log b बेस a है, तो कुछ भी अपने मन से आप कुछ भी यहाँ बेस रख सकते हो, लेकिन यहाँ जो रखोगे वही यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो log b बेस c डिवाइड बाई log a विथ बेस c रख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं इसका, सपोज करो 7 की पावर log 7 विथ बेस 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो पावर ए की पावर लगा हुआ है log n विथ बेस ए, उसको क्या लिखते हैं एज इट इज, जो यहाँ पे जो नंबर रहता है वो उतर के आ जाता है बाहर। ठीक है, छठा क्या प्रॉपर्टी है हमारा, log b टू द पावर a डिवाइड बाई log b टू द पावर a विथ बेस c की पावर d। यानी कि क्या होगा, ये एक तो प्रॉपर्टी यहाँ से देखें हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी से कि ए जंप करके बाहर आ जाएगा, तो ये तो जंप करके बाहर आ गया। और नीचे वाला प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से आएगा, नीचे वाला नीचे से जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा, जो इसका पावर है बेस का पावर क्या है सी की पावर डी, यानी कि डी हमारा क्या जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि ए अपॉन डी log b बेस सी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, और ए टू द पावर log c बेस बी दिया हुआ है, log a टू द पावर log c विथ बेस बी दिया हुआ है, तो अगर b दिया हुआ है बेस में तो क्या करेंगे हम, c यहाँ पे जंप कर जाएगा और a यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा c log a विथ बेस b। ठीक है, नंबर को रिप्लेस कर देंगे किससे, जो पावर चढ़ाए हुए हैं उससे। ठीक है, इतना तो सर यहाँ पे आप इतना प्रॉपर्टी बता दिए, आप यहाँ पे कैसे हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे आया। दो तीन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, दो तीन को प्रूफ कर दे रहा हूँ कैसे कैसे, एक इसको कर दूंगा और इसको कर दे रहा हूँ, बाकी सब आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहला उठाते हैं प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी उठाते हैं, क्या था, log m विथ बेस a प्लस log n विथ बेस a इज इक्वल टू log m n विथ बेस a, यही था। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि सर कैसे आया। तो अगर मैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दूं, LHS इक्वल टू RHS, तो पता चलेगा कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू log m विथ बेस A, तो क्या इंप्लाई कर सकता है m इज इक्वल टू लिख सकते हैं a की पावर a, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां से इसको मैंने b माना था, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ n विथ बेस a, इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a की पावर b, बोलो लिख सकते हैं ना। तो यहां तक हो गया ये। अब मैंने क्या किया, RHS उठाया। अब RHS में क्या है, log ऑफ m इंटू n विथ बेस a, m की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया, और n की जगह पर इसको पुट कर दिया। m की जगह पुट करेंगे तो log m की वैल्यू क्या थी, a की पावर a, ठीक है, इंटू log इंटू n की पावर क्या थी, a की पावर b। यहां से बेस क्या था, a था, तो यहां से पता चला कि log a की पावर क्या हो गई, a प्लस b, ये आया विथ बेस a। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि log a की पावर, log a विथ बेस a की पावर कुछ भी हो, ये पावर यहाँ क्या करता है, जंप कर जाता है। तो ये क्या होगा, a प्लस b इंटू log a विथ बेस a, इसकी वैल्यू 1, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड क्या आ गया, a प्लस b आ गया, वही तो हमारा LHS में था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूफ, ये हमारा लॉग का प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड हो गया। यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये सब कुछ डेरिवेशन से है, यहाँ पे कुछ भी ये नहीं है कि बिना इलॉजिकल बातें कर रहे हैं कि हाँ ये कैसे आया कैसे नहीं आया। तो मैंने इसका सारा प्रूफ भी बता दिया कि कैसे ये आया। ठीक है, इसमें भी एक और था, उसको भी ऐड कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या था, log a टू द पावर b विथ बेस c इज इक्वल टू b इंटू log a विथ बेस c। ठीक है, ठीक है, यहां देखते हैं क्या था, log प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ है ये, log a टू द पावर b विथ बेस c इज इक्वल टू b इंटू log a विथ बेस c। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने क्या मान लिया, a, लेट a इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर b विथ बेस c। क्या मैं लिख सकता हूं c की पावर a इज इक्वल टू a की पावर b, बोलो इससे लिख सकता है ना, इतना तक क्लियर है। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों पे मैंने 1/b की पावर चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया, 1/b। ठीक है,
1 बाई बी चढ़ाते ही ये हो जाएगा c की पावर a बाई बी इज इक्वल टू b से b गया, बोलो तो क्या हो जाएगा a, सिंपल में क्या हो गया ये a हो गया। अब इस a को उठाकर मैं RHS में पुट करने जा रहा हूं। RHS मेरा क्या है, RHS में क्या है मेरा, b इंटू लॉग ऑफ a विथ बेस c। मैंने b इंटू लॉग a क्या था मेरा, a क्या आया हुआ है, c की पावर a अपॉन b, c की पावर a अपॉन b विथ बेस c था यहाँ पे। अब बताओ पावर उतारा जा सकता है, तो पावर को मैं लिख दिया a अपॉन b इंटू लॉग ऑफ c विथ बेस c। अब c का प्रॉपर्टी मैंने बताया था ये 1 आएगा, यानी कि b से b गया, यानी कि a इक्वल टू a प्रूफ हो गया। ये यहाँ मैंने RHS को और LHS को क्या किया, RHS इक्वल टू LHS हमारा प्रूफ हो गया। इससे मेरा ये थ्योरम प्रूफ हो गया, प्रूफ। ये मैंने देख लिया कि हमारा लॉग का जो प्रॉपर्टी है कैसे आया, कैसे हम लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें कोई सा भी इलॉजिकल बात नहीं है कि कैसे सर नहीं आता है, आप अपने मन से प्रॉपर्टी लिख दिए। सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स हैं, आप कुछ घर से भी ट्राई कीजिएगा करने के लिए। बाकी दो तो मैंने करके दिखा दिया कैसे ये प्रूफ होता है। कभी भी ये प्रूफ करना हो तब लेफ्ट साइड को क्या ए बी सी कुछ भी मेजूम करके आप RHS को LHS से प्रूफ करके आप निकाल सकते हैं। इतना तक क्लियर है। एक बेसिक सी बात बताता हूं मैं, लॉग एक क्या है, ये क्या है, लॉग एक मशीन ही है, ठीक है। सपोज करो रूट एक्स एक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, ठीक है। रूट एक्स में अगर मैं कुछ इनपुट पुट करता हूं उसमें, सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 डाला, 4 यहाँ पे मैंने डाला, उसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 16 पुट किया, उसके रिस्पेक्ट में क्या मिलेगी हमको, 4 मिलेगी, ठीक है। अगर मैंने 0 पुट कर दिया यहाँ पे, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ 0 मिलेगी, अंडर रूट 0 0 ही होता है, मिलेगी। अब क्या अगर इसमें -2 पुट करें तो कुछ नहीं मिलेगी। यानी कि रूट में अगर -2 हो, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये फंक्शन से, इस फंक्शन से हमको पता चलता है कि हमारे पास कुछ इनपुट जो है वो स्पेसिफिक है। क्या है, स्पेसिफिक इनपुट है जिसके करस्पॉन्डिंग हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। इतना तक क्लियर है। उसी तरह हमारा लॉग भी है, लॉग ऑफ x विथ बेस a, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसमें हमेशा x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा इसका लॉग का प्रॉपर्टी है कि ये लॉग के अंदर हमेशा क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा हमारा 0 से बड़ा, ठीक है। हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो यहां से तो ये समझ लिए कि log x विथ बेस a का क्या 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 होता है कंडीशन, ये x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। किसी ने पूछ लिया कि सर log अगर मैं यहां पे लिख दूं -2 विथ बेस 2, ये बताइए सर ये क्या होगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप चुपचाप उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सीधे बोलना है नॉट डिफाइंड, ND, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना बोल के चुप हो जाना है, नॉट डिफाइंड। ये कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता कि 2 की पावर आप कितना करें कि -2 आ जाए, ठीक है। इतना तक क्लियर है। कोई और पूछता है कि log 100 विथ बेस 1, इसका वैल्यू कितना होगा, बेस में डाल दिया 1। अब ये पूछ रहा है कि 1 इसका आउटपुट बताओ, इसका वैल्यू बताओ लॉग में। मैंने क्या लिखा है वहां पे, a इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन ये भी क्या है हमारा नॉट डिफाइन। क्या है ये, नॉट डिफाइन है। क्यों नॉट डिफाइन है, इसका कोई लॉजिक, 1 की पावर अब कितना भी कर लो तो क्या 100 आएगा, नहीं आएगा। 1 की पावर ऑफ 1000 10,000 कितना भी कर लो आप, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। 1 को मल्टीप्लाई करो ना 10 बार, तो क्या देगा वैल्यू, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 गिव्स 1। दैट्स मीन 1 का पावर कितना भी कर रहे हैं हमको क्या मिला, 100 तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी नॉट डिफाइन है। यानी कि इस कंडीशन को याद रखना है, दिस कंडीशन इज VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है हमारा VVI है, इसको याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
एक क्वेश्चन है हमारा log b विथ बेस a इंटू log a विथ बेस b, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग थ्योरम पढ़े थे बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम। यहां से सपोज करो log ऑफ b विथ बेस a, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ b बेस 10 डिवाइड बाई log a विथ बेस 10। मैंने बोला था c आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप यहां ऊपर रखोगे वही ऊपर नीचे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सेकेंड वाले को भी लिख सकते हैं log a विथ बेस b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log a विथ बेस 10 डिवाइड बाई log b विथ बेस 10। अब बोलो इतना तो कर सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इतना तो क्लियर है। अब मैं लिखने जा रहा हूं इस मल्टीप्लीकेशन को, इसको पूरे को लिखने जा रहा हूं मैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, log b विथ बेस a इंटू log a विथ बेस b। इसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं यहां पे हम, तो रख रहे हैं log b विथ बेस 10 डिवाइड बाई log a विथ बेस 10 इंटू log क्या लिखे, a विथ बेस 10 डिवाइड बाई log b विथ बेस 10। यहां से देखो ये कैंसिल आउट, ये भी इधर से कैंसिल आउट, दैट्स इक्वल्स टू 1। यानी कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 1 इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया कि बेस चेंज थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग और कैसे रिड्यूस करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये लॉ की ये इतनी तक प्रॉब्लम जो हो गई, ठीक है। एक और पॉइंट है जिसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, लॉग में जब लॉग हम लोग पढ़ते हैं, लॉग की बात करते हैं, तो लोग लिखते हैं log x विथ बेस a, ठीक है। इसकी जब बात करेंगे हम, तो ये क्या हमको देता है, कुछ करस्पॉन्डिंग y देता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं इसको x गिव्स a की पावर y, a की कितनी पावर करते हैं हम लोग कि x मिलता है। ये सब साइड डिस्कशन हम लोग पिछले स्लाइड्स में कर चुके हैं, ठीक है। और यहां से अगर हमसे कोई बोले कि आप बताओ log -10 विथ बेस 5, ये क्या डिफाइन है, इसको भी लिखना है क्या, नॉट डिफाइन, ठीक है। क्योंकि log x क्या लिखवाए थे हम, x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पार्ट तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है हमारा कि log में सर log के क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, कौन कौन से प्रॉपर्टी आते हैं, तो हमारे जो 7 प्रॉपर्टी लिखवाए थे उसमें एक बेस्ट क्वेश्चन सारे रहते हैं। तो सर आपने जो क्वेश्चन कराया तो उसमें एक चीज बताइए सर, log क्या 0 हो सकता है क्या, 0 विथ बेस 0। log में क्या लिखा था, x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0, एंड बेस में भी क्या लिखा था, a ग्रेटर देन 0, ये भी क्या है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया, इतना तो कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।